हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे और 90 टू 95% क्वेश्चंस आप लोगों के बन गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को दिक्कत आई होगी। उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए। उन क्वेश्चन का मतलब सॉर्ट आउट कर लीजिए, किसी फ्रेंड्स की हेल्प लेके, किसी रिलेटिव की हेल्प लेके या किसी ऑफलाइन टीचर्स की हेल्प लेके, जिस जैसे भी आप लोग उन्हें सॉर्ट आउट कर सकें ग्रुप में डाल दीजिए। ग्रुप में आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। और मेरे प्यारे दोस्त, मतलब जब आप यहाँ से निकले तो नंबर सिस्टम आप लोगों का हो चुका हो मेरे भाई। ठीक है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो शुरुआत करते हैं आज एक नए टॉपिक की मेरे प्यारे भाई। इसे बंद कर देना। शुरुआत करते हैं आज एक नए टॉपिक की जिसका नाम है एचसीएफ और एलसीएम। जिसका नाम है एचसीएफ और एलसीएम आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। टॉपिक का नाम है एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम और फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं एचसीएफ। एलसीएम को कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। एचसीएफ को कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो एलसीएम को कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य जो होता है वो हिंदी में, इसे समापवर्त्य जो होता है ये हिंदी में इसका मीनिंग होता है। इसे एक बार चेक कर लेना भाई। और ये होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, इसे बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये आधा तय होगा। समापवर्त्य ये होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है मेरे भाई। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है। अगर मैं बताऊं कि ये कितने दिन चलेगा चैप्टर, तो मैं आप लोगों से कहूं कि ये लगभग लगभग 6-7 क्लासेस में जो है हम लोगों का पूरा होगा। और अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एचसीएम के हिसाब से अगर मैं देखूं, एचसीएम के हिसाब से यहाँ देखूं तो मेरे भाई पिछले एचसीएम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। एडब्ल्यूओ टीपीओ के हिसाब से देखूं, एडब्ल्यूओ टीपीओ के हिसाब से देखूं एक क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो किसी शिफ्ट में पूछ लिया है और किसी शिफ्ट में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से नहीं पूछा है। तो मेरे प्यारे दोस्त सभी लोगों को बहुत ध्यान से ये चीजें समझनी होंगी। बहुत प्यार से सारी चीजों को करना होगा। दूसरी बात यह है कि इस चैप्टर का नंबर सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर नंबर सिस्टम नहीं किया है तो मेरे भाई ये जो है आपके चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है। दूसरी बात ये है मेरे भाई, दूसरी बात ये है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे मेरे दोस्त, आपको तुरंत जो है वो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी अगर आप प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा करेंगे। मैथ जो होता है वो पूरा का पूरा, वो पूरा का पूरा मेरे भाई किस पर डिपेंड करता है? प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है मेरे भाई। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से सारी चीजें समझनी होंगी, बहुत ध्यान से सारी चीजें करनी भी होंगी। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन बताता हूं दोनों की, और उन दोनों डेफिनेशन में अंतर क्या होता है उस अंतर को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला सबसे पहला होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से देखना, एपीजीपी अलग कराऊंगा मेरे भाई। इस मल्टीपल को कहा जाता है गुणज। मल्टीपल को कहा जाता है गुणज और फैक्टर को कहा जाता है गुणनखंड। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले इन दोनों वर्ड को मैं आप लोगों के क्लियर कर देता हूं कि फैक्टर और गुणनखंड में अंतर क्या होता है। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि मेरे भाई आपके सामने जो है एक संख्या दी हुई है 16, आपके सामने एक संख्या दी हुई है 16,
तो 16 किन किन संख्याओं से डिवाइड हो सकता है? 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा और खुद 16 से हो जाएगा। यानी ये वो संख्या है जो 16 को डिवाइड कर सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये सभी वैल्यूज 16 के गुणनखंड कहलाएंगे, 16 के फैक्टर कहलाएंगे। ये सभी वैल्यूज 16 के गुणनखंड कहलाएंगे, 16 की फैक्टर कहलाएंगे। यानी मेरे प्यारे दोस्त, फैक्टर्स की जब बात की जाती है तो वो सारी संख्याएं जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर देती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग जो है उसके फैक्टर कहते हैं। ठीक है। आपका सैटरडे को जो है ठीक 11 बजे क्विज होगा, और इस बार का क्विज जो होगा, इस बार का क्विज जो होगा वो नंबर सिस्टम से 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो क्विज आप लोगों को जरूर देना है मेरे प्यारे दोस्त। आप समझना कि मेरे भाई कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आप कुछ ना भूलें, आपको चीजें याद रहें, उस वजह से वो क्विज जो है वो लेके आ रहे हैं। और हर एक सब्जेक्ट का आपका क्विज हो रहा होगा। जितनी क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं, उतने क्विज आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से सुनना, मेरी बात को थोड़ा सा समझना कि मेरे भाई 16, मैंने एक संख्या आपके सामने लिखी 16, और मैंने आपसे पूछा वो सारी संख्या लिखिए, वो सारी संख्या बताइए जो 16 को डिवाइड करती हैं। तो आपने कहा ये सारी संख्याएं 16 को डिवाइड करती हैं। तो मेरे भाई ये क्या हो जाएंगे? ये 16 के फैक्टर हो जाएंगे, ये 16 के फैक्टर हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। अब दूसरी बात समझिए कि मल्टीपल क्या होते हैं। मैंने कहा 16 आपके सामने संख्या लिखी हुई थी, वो सारी संख्याएं लिखो जो 16 जिनको विभाजित करती है। तो 16 से विभाजित 16 भी होता है, 32 भी होता है, 48 भी होता है, 64 भी होता है, 80 भी होता है। क्या ऐसे ही सारी चीजें डिवाइड होती चली जाएंगी? यानी कि ये क्या कहलाते हैं? ये सारे 16 के मल्टीपल कहलाते हैं। 16 में मल्टीप्लाई होने के बाद जो संख्या आती है वो मल्टीपल कहलाती है, वो मेरे भाई गुणज कहलाती है, वो गुणज कहलाती है। तो इन दोनों में क्या आप डिफरेंस समझे? मैंने आप लोगों से ये कहा कि वह सारी संख्याएं जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर देती हैं, उन्हें हम लोग फैक्टर या गुणनखंड कहते हैं। वो सारी संख्याएं जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाती हैं, जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाती हैं, उन्हें हम लोग गुणज कहते हैं या मल्टीपल कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? तो आपने कहा इतनी बात समझ में हम लोगों के आ गई है। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको समझाने वाला हूं ये एलसीएम क्या होता है, ये एलसीएम क्या होता है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, ये लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है। आप एक चीज बताइए, लीस्ट का मतलब क्या होता है? छोटे से छोटा। मल्टीपल क्या होता है? गुणज होता है। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो सब में कॉमन हो। यानी एक ऐसी वैल्यू जो छोटी से छोटी हो और सबसे डिवाइड होती हो। अगर कोई आपसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल का लैंग्वेज आपसे डेफिनेशन पूछे, तो आप कहना कि एलसीएम वह छोटी से छोटी वैल्यू होती है जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाती है, जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। आपने कहा जी एग्जाम्पल के साथ बताओ, तो एलसीएम में लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या, क्योंकि इसमें लिस्ट आ रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए, जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे एलसीएम कहते हैं। जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे मेरे प्यारे दोस्त एलसीएम कहते हैं। जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए उसे एलसीएम कहते हैं। आपने कहा जी एग्जाम्पल से चीजें समझाओ, मैंने कहा एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मैंने कहा एक 5 दिया हुआ है, एक 8 दिया हुआ है, एक 12 दिया हुआ है। मैंने आपसे पूछा भैया जी इनका एलसीएम क्या होगा?
5 8 12 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले ये बात समझना मेरे भाई, सबसे पहले ये बात समझना, एलसीएम जो होता है वो सबसे बड़ी वैल्यू के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। एलसीएम कभी भी इससे छोटा नहीं हो सकता। पहली बात ये, एचसीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में यही क्वेश्चन पूछा गया है, क्या एलसीएम संख्याओं से छोटा हो सकता है। आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा देता हूं। क्या एलसीएम, आ जाइए यहां, इस क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में एक क्वेश्चन पूछा गया है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे छोड़ दीजिए, इस पॉइंट को पढ़िए। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द गिवन नंबर। यानी दी हुई संख्याओं का एलसीएम जो होता है वो दी हुई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। जबकि मैंने अभी आपको क्या बताया है कि एलसीएम जो होता है वो दी हुई संख्याओं के या तो बराबर रहेगा या फिर उनसे बड़ा रहेगा, या तो बराबर रहेगा या फिर उनसे बड़ा रहेगा। तो क्या आप पॉइंट समझ गए। हर पॉइंट से बेटा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए मेरे हर एक पॉइंट को बहुत आराम से आप लोग समझ रहे होंगे। मैंने कहा 5 8 12 का एलसीएम बताइए। पहला पॉइंट मैंने आपसे ये कहा कि सबसे पहले तो ये याद रखना कि एलसीएम जो होता है वो दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी वैल्यू से छोटा नहीं हो सकता, या तो बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। पहला पॉइंट आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब आप लोग इसका एलसीएम निकालना चाहते हैं तो आप देखिए 12 का गुणज देखिए, सबसे बड़ी वैल्यू का गुणज देखिए। 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 से कट जाएगा लेकिन 8 और 5 से नहीं कटेगा। 12 का दूसरा गुणज 24 होगा, 12 दूनी 24 होता है। 24 बेटा 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। ठीक ऐसे ही तीसरा गुणज 36 भी नहीं कटेगा, 48 भी नहीं कटेगा, लेकिन आप 60 लिखेंगे, 60 12 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा। फिर ऐसे ही 72 84 96 नहीं लिखेंगे। जब आप 120 लिखेंगे ना, जब आप 120 लिखेंगे ना, 12 धाई 120 होता है। 120 वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो 5 से भी कटेगी, जो 8 से भी कटेगी और जो 12 से भी कटेगी। यानी अगर ये तीनों से कट रही है तो यही इन संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा, यही इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। जो बच्चे मेरे भाई 60 बता रहे हैं तो आप ये समझिए 60 जो होता है वो 8 से नहीं कटता और एलसीएम सबसे कटना चाहिए। दूसरा तरीका क्या होता है एलसीएम लेने का मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप लोगों से कहा है भैया जी 5 8 और 12 का एलसीएम मुझे बताइए कि एलसीएम क्या होगा, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि हम 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 8 को काटेंगे 2 चौक 8 होगा, 12 को काटेंगे 2 छिक्का 12 होंगे, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 होगा। अब आप ये देखिए क्या कोई ऐसी संख्या है जो इनमें से किसी दो को भी विभाजित कर दे, क्या कोई ऐसी संख्या है जो इनमें से किसी दो को भी विभाजित कर दे। आप कहेंगे इनमें से कोई दो को भी विभाजित करने वाली संख्या मौजूद नहीं है, तो मेरे भाई इनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है, इनका मल्टीप्लीकेशन भी एलसीएम होता है। तो 5 दूनी 10 तिया 30 दूनी 60 दूनी 120, क्या एलसीएम 120 निकल के आ जाएगा, क्या 120 निकल के आ जाएगा मेरे भाई एलसीएम, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। तो एलसीएम निकालने का एक ये भी तरीका होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में मैंने बताया एलसीएम जो होता है, एलसीएम जो होता है वो या तो सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा होगा। पहला पॉइंट ये बात जरूर लिख लीजिएगा, संख्या के बराबर या उससे बड़ा होगा, संख्या के बराबर या उससे बड़ा होगा। बराबर कब होगा वो बराबर भी समझ लीजिए आप लोग। मैंने आप लोगों से कहा कि 2 4 8 का एलसीएम बताइए, आप मुझे बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, बताइए फटाफट, फटाफट मुझे बताइए 2 4 8 का एलसीएम क्या होगा। आप कहेंगे वह छोटी से छोटी संख्या
जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए उसे एलसीएम कहते हैं। तो मैंने कहा या तो एलसीएम सबसे बड़ी वैल्यू होगी या फिर मेरे भाई इसका कोई मल्टीपल होगा। तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे अगर सबसे बड़ी वैल्यू 8 लेता हूं तो 8 इससे भी कटता है, इससे भी कटता है, इससे भी कटता है, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एलसीएम या तो सबसे बड़ी वाली संख्या के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा, यही कंडीशन बन सकती है। कभी भी एलसीएम संख्याओं से छोटा नहीं हो सकता। ये बात क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं मेरे भाई। एलसीएम को निकालना आप जान चुके हैं, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब और अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं दूसरे पॉइंट की तरफ चल रहा हूं। हमेशा दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हमेशा अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, हमेशा प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है, हमेशा अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है, उनका गुणनफल होता है, उनका गुणनफल होता है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, मैंने पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है उस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे कहा एक अभाज्य संख्या 2 है, एक अभाज्य संख्या 3 है और एक अभाज्य संख्या 5 है। मैंने आपसे पूछा इसका एलसीएम क्या होगा। तो अभी मैंने आपको लिखवाया है कि कभी भी अभाज्य संख्याओं का एलसीएम अगर पूछा जाए तो मेरे दोस्त हमेशा उनका गुणनफल ही एलसीएम होगा। तो आप एक बात समझिए कि क्या 2, 3, 5 प्राइम नंबर है, आप कहेंगे बिल्कुल है। अगर ये प्राइम नंबर है तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम होगा, यानी 30 ही वो सबसे छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से मेरे भाई डिवाइड होगी। ठीक है, 30 ही वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से डिवाइड होगी। क्या ये बात समझ में आई? तो कह दीजिए कि हम लोग निकाल लेंगे। थर्ड पॉइंट इसी में एक और होता है, हमेशा 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 सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, हमेशा सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है। ये बात क्या लिखी भाई? तीसरा पॉइंट अभी बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन वादा करता हूं ये तीसरा पॉइंट आपके एकदम से समझ में आ जाएगा जैसे ही मैं आपके सामने एलसीएम लिखूंगा। देखना, एग्जाम्पल लिखूंगा, ध्यान से सुनना। मैंने तीसरा पॉइंट लिखवाया, हमेशा सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम जो होता है उनका गुणनफल होता है। अब सबसे पहला पॉइंट आता है सह अभाज्य संख्याओं को कहते क्या हैं, तो इसी को इंग्लिश में को प्राइम बोलते हैं। अब मुद्दा ये उठता है भाई साहब ये को प्राइम कहां से आ गया? हमने तो नंबर सिस्टम पढ़ा ही नहीं है। एलसीएम नेवर बी प्राइम नोर बी ओड, एलसीएम नेवर बी प्राइम नोर बी ओड, ओड नहीं हो सकता। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 15 होता है। ये तो ओड आ गया, ये तो ओड आ गया। हाँ ये जरूर है कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मेरी चीजों को थोड़ा सा समझना। मैंने कहा को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो ये मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया था, लेकिन मैंने बोल के चला हूं कि जिन्होंने नंबर सिस्टम नहीं भी पढ़ा है वो भी इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। सह अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं 4 और 7 में क्या कुछ कॉमन है, तो आपने कहा कुछ कॉमन नहीं है। 4 और 7 में कुछ कॉमन है क्या? कोई ऐसी संख्या है क्या जो दोनों को डिवाइड कर दे? आप कहेंगे नहीं। जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसे को प्राइम नंबर कहते हैं, और जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उनमें मल्टीप्लीकेशन ही उनका एलसीएम होता है, यानी 4 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। एक बार मुझे बताना, एक बार मुझे बताना मेरे भाई, क्या तीनों में कुछ भी कॉमन है? क्या तीनों में कुछ भी कॉमन है? क्या तीनों में कुछ भी कॉमन है? फटाफट बताओ।
क्या तीनों में कुछ भी कॉमन है? 3, 5, 8 में कुछ भी कॉमन है? तो आप कहेंगे कुछ कॉमन नहीं है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दो में से भी कॉमन लिया जा सके। यहां तीनों में से कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो मेरे भाई तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम हो जाएगा। तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम हो जाएगा। 8 पंजे 40 तिया कितना होगा? 120 हो जाएगा। 8 पंजे 40 तिया कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट भी आपके समझ में आ गया। पहला पॉइंट, एलसीएम जो होता है या तो सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। दूसरा पॉइंट यह है कि एलसीएम हमेशा अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। तीसरा पॉइंट यह है कि सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। क्या ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए? क्या ये तीनों पॉइंट आप लोगों के क्लियर हो गए ना? तो आप कहेंगे 8 कब से प्राइम होने लगी मेरे भाई, क्यों फर्जी बातें करते हो यार। क्या ये तीनों पॉइंट आपके समझ में आ गए क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गए। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको एलसीएम निकालना बताया। मैंने आपसे कहा मेरे भाई यहां 20 दिया हुआ है, यहां 25 दिया हुआ है, यहां 30 दिया हुआ है, यहां 40 दिया हुआ है। आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए। मैंने कहा आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए। बहुत बेसिक से चीजें करा रहा हूं मेरे भाई। तो आपने कहा जी एलसीएम निकाल देते हैं। हम इसे क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। 10 बार कटेगा, 25 डिवाइड नहीं होगा। 2 से 30 15 बार कटेगा, 2 से 40 20 बार कटेगा। फिर आपने कहा जी मैं इसे एक बार 2 से और डिवाइड करूंगा, 2 पंजे 10 होगा, 25 नहीं कटेगा, और यहां 20 को काटेंगे तो 2 ढाई 20 हो जाएगा। जब आप फिर 5 से डिवाइड करने का सोचते हैं, 5 एकम 5 होगा, 5 पंजे 25 होगा, 5 तिया 15 होगा, 5 दूनी 10। लेकिन इसके बाद आप डिवाइड मत करने लग जाना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 1 1 3 2 लिखेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। बड़ा नहीं करना है, हमें एलसीएम निकालना है, वो भी छोटे रूप में। अब यहां आपने एक चीज महसूस की, क्या इन तीनों में कुछ भी कॉमन था? क्या ये तीनों आपस में को प्राइम नहीं है? क्या ये तीनों आपस में को प्राइम नहीं है? तो आप कहेंगे तीनों को प्राइम है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम होता है। आपने कहा जी 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 पंजे 150, 150 दूनी 300, और 300 दूनी 600। या 600 इसका एलसीएम आ चुका है, तो आप ऐसे इसका एलसीएम निकाल लेंगे। लेकिन मैं आपको एक ऐसी अप्रोच की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको एक ऐसी अप्रोच की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूं जहां ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। कौन सी अप्रोच जी? ध्यान से सुनिए। मैंने आपके सामने लिखा 20 है, 25 है, 30 है, 40 है। अब आप ना मुझे एक बात बताइए, क्या आप मुझे नहीं बता सकते कि इन चारों के अंदर से 5 कॉमन आ सकता है? क्या आपको दिख रहा है कि इन चारों के अंदर से 5 कॉमन आ सकता है? ये चारों जो है वो 5 से डिवाइड हो सकती हैं। तो मेरे भाई आपने 5 कॉमन ले लिया, जो कॉमन आ सकता है उसे कॉमन ले लीजिए। आपने कहा यहां 4 बचेगा, आपने कहा यहां 5 बचेगा, आपने कहा यहां 6 बचेगा, और आपने कहा यहां 8 बचेगा। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अब आपको उतना बड़े का एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, अब आप इन छोटी वैल्यूज का एलसीएम निकाल दो। यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी कट जाए, तो आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4। यानी कि आप ये कहेंगे 2 तिया 6 पंजे 30 दूनी 60 दूनी 120, यानी इनका जो एलसीएम आएगा वो 120 आएगा। आएगा क्या? और उस 120 की गुणा 5 में कर दोगे तो एलसीएम डायरेक्टली आप लोगों के पास जो है वो 600 आ जाएगा। डायरेक्टली आप लोगों के पास जो है, डायरेक्टली आप लोगों के पास एलसीएम कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। क्या ये चीज आपके समझ में आ गई? क्या ये चीज आपके समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। अब मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना चीजों को।
एलसीएम का पहला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया है, एलसीएम का पहला क्वेश्चन जो आप लोगों से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है 21 नवंबर 2023 की पहली शिफ्ट में मेरे भाई। सह अभाज्य और प्राइम नंबर तो सेम होते हैं? नहीं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी से नहीं कटते, और सह अभाज्य संख्या, क्या ये सह अभाज्य संख्या है? बिल्कुल है, पर ये तो कटता है, दो से कटता है। तो सहभाज्य संख्या वो होती है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। 12, 36 और 80 का एलसीएम बताइए कितना होगा? 12, 36 और 80 का एलसीएम बताइए क्या होगा, कितना होगा? तो अभी आप लोग पढ़ के आए हैं कि एलसीएम वो होता है जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड कर जाता है। तो पहली विधि होती है, इसका पहला मेथड होता है, पहला मेथड होता है इसका बाई ऑप्शन चेक कर सकते हैं। पहला मेथड होता है बाई ऑप्शन, हम लोग चेक कर सकते हैं। ऑप्शन से चेक करना मैं आपको बताता हूं। अगर एलसीएम आपसे पूछ रहा है तो वो एलसीएम इन दी हुई संख्याओं से डिवाइड होता होगा। आपने कहा 12 से ये भी होता है, 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 यानी 12 से तो ये चारों होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 36 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? क्या 36 से कटने वाली संख्या 9 और 4 दोनों से कटेगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल कटेगी। 9 से देख लो भाई, 6 और 3 9, ये 9 से होगा। 4 और 4 8 और 1 9, ये 9 से होगा। 8 4 12, ये 9 से नहीं होगा। 7 2 9, ये 9 से हो जाएगा, हो जाएगा। 4 से कटने के लिए बाद के दोनों अंक 4 से कटने चाहिए, तो सारे ही 4 से कट रहे हैं, यानी ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये 36 से भी डिवाइड होंगे। 80 से डिवाइड होने के लिए मेरे भाई 0 से 0 कट गया, 8 नाम 72 होता है। 0 से 0 कट गया, 8 से काटेंगे तो ये 8 से भी कट जाएगा। 0 से 0 कट गया, 8 से 36 नहीं कटेगा, यानी ये एलसीएम नहीं हो सकता। ये दोनों वैल्यूज जो हैं इन तीनों से पूरी पूरी कटती हैं, तो इसमें छोटा कौन है? 720 है, क्योंकि एलसीएम क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या। तो इस क्वेश्चन का जवाब 720 ही हो जाएगा। दो ऑप्शन ऐसे थे जो सबसे कट रहे थे, लेकिन इन दोनों में छोटा हम लोगों को देखना है, तो कौन सा छोटा होगा? तो आप कहेंगे 720 छोटा होगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब 720 हो जाएगा। पहला मेथड आपको मैंने बता दिया है। बहुत सारी जगह पहला मेथड थोड़ा सा बड़ा जा रहा होगा, दूसरा मेथड छोटा आ रहा होगा। बहुत सारी जगह पहला मेथड बाई ऑप्शन वाला मेथड बहुत छोटा क्वेश्चन को कर रहा होगा, इसलिए बताना मेरे प्यारे दोस्त जरूरी था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं भाई। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? पहला मेथड बाई ऑप्शन है, वो मैं आपको बता चुका हूं। सेकंड मेथड क्या है मेरे भाई? क्या कुछ कॉमन आ सकता है? आपने कहा जी इसके अंदर से 4 कॉमन आ सकता है। यहां क्या बचेगा? 3 बचेगा। यहां क्या बचेगा? 9 बचेगा। और यहां क्या बचेगा? 20 बचेगा। अब मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा अप्रोच को मेरे भाई बढ़ाना। क्या 3 और 9 का एलसीएम 9 आएगा? यानी इन दोनों से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 9 होगी मेरे भाई। और 9 और 20 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 9 और 20 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम आ जाएगा। तो 9 और 20 का मल्टीप्लीकेशन 180 आएगा, और 180 की गुणा जब 4 में करोगे तो 720 आ जाएगा। मेरे भाई ये अप्रोच भी आप लोगों को लगानी होगी, ये अप्रोच भी आप लोगों को लगानी होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने सबसे पहले इन तीनों में से 4 कॉमन लिया। आपने कहा जी ठीक है, 4 तिया, यहां 3 बचेगा। 4 नाम, यहां 9 बचेगा। 4 से इसे काटेंगे, यहां 20 बचेगा। आपने देखा जी 3 और 9 का एलसीएम 9 आता है। कैसे? इन दोनों से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 9 होगी। 3 से भी कटेगी, 9 से भी, यानी इन दोनों का एलसीएम 9 आ गया। 9 और 20 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा। 9 और 20 का मल्टीप्लीकेशन 180 होता है, और उसकी गुणा 4 में करेंगे तो जवाब 720 आ जाएगा।
जवाब 720 आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों को अभी ये समझ में नहीं आया होगा। आप इसका एलसीएम जो है वो डायरेक्टली भी जैसे बचपन से करते आए हैं वैसे भी कर सकते हैं। कैसे मेरे भाई? काटिए, 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 नाम 36, 4 दूनी 8 हो गया। फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 20 आ गया। 3 और 20 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं। 20 तिया 60, 60 तिया 180, 180 की 4 में गुणा करेंगे 720 आएगा। 180 की 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। सर 2 को कॉमन क्यों नहीं लिया? अबे मूर्ख, जितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू कॉमन आ सकती है उतनी बड़ी से बड़ी वैल्यू कॉमन लेनी है बेटा। ये देखने से पता चल जाएगा, ये देखने से पता लग जाएगा मेरे भाई। वो बात अलग है, आप कुछ भी कहो, अब मुझे परवाह नहीं है कि आप इतनी देर में क्या कर लोगे। जब पेपर में आता है तो इतनी देर में आपसे कुछ नहीं होता। पहला मेथड मैंने बताया है बाई ऑप्शन आपको आना चाहिए। दूसरा मेथड मैंने बताया है कि आपको कॉमन लेके आना चाहिए। और तीसरा मेथड मैंने बताया है डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं। चौथा मेथड ये भी था कि आप 16 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। भाई कोई संख्या 80 से कटेगी वो 16 से जरूर कटेगी। 16 से क्या ये कटती है? 16 चौका 64 होता है, ये भी कटती है। 16 तिया 48, ये भी कटती है। 16 दूनी 32, ये नहीं कटेगी। भाई 16 से भी सारे कट रहे हैं, तो बाई ऑप्शन तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा। ठीक है, ठीक है। 10 कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि 12 और 36 जो है मेरे भाई 10 कॉमन नहीं लेंगे। चलिए भाई मत लो कॉमन, दूसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 4 संख्याएं आप लोगों के सामने दी हुई हैं। एक 15 दिया हुआ है, एक 35 दिया हुआ है, एक 42 दिया हुआ है, एक 72 दिया हुआ है। इसका एलसीएम हम लोगों को बताना है। अच्छा, इसका एलसीएम बताना है आपको। क्या एक बात समझ में आ रही है? अगर कोई संख्या 15 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 3 और 5 से जरूर डिवाइड होती होगी। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। 5 और 2 7, क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं। 5 5 10 2 12, 3 से होगा? हाँ। 5 और 2 7 और 2 9 होगा। 5 और 2 7 और 2 9 होगा। 5 से ये सभी हो रहे हैं। 35 से कटने वाला आंसर 7 से जरूर कटेगा। 7 तिया 21, 4 बचेगा 45, 7 से नहीं होगा। 7 तिया 21, 4 बचेगा 7 से हो जाएगा। 7 दूनी 14, 6 बचेगा। 7 अट्ठे 56, 6 बचेगा 7 से नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन नंबर सी है। एकमात्र ऑप्शन नंबर सी है मेरे भाई। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, यहाँ पहला वाला तरीका एकदम सटीक बैठ गया। आपने देखा अगर कोई संख्या 42 से कटती है या कोई संख्या 35 से कटती है, अगर कोई संख्या 42 से कटती है या कोई संख्या 35 से कटती है तो वो संख्या 7 से जरूर कटेगी। अगर 7 से कटेगी तो 7 से कटने वाला एकमात्र ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। जब ये तीनों ऑप्शन 7 से ही नहीं कटते तो इससे कैसे कट जाएंगे? तो ना तो ये जवाब होगा, ना ये जवाब होगा, और ना ये जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पहला तरीका बाई ऑप्शन। दूसरा तरीका, क्या कुछ कॉमन आ सकता है? आप कहेंगे कुछ कॉमन नहीं आ सकता चारों में। मेरे भाई सिंपल तरीके से निकाल लीजिए मेरे भाई, बचपन के तरीके से निकाल लीजिए, जिस तरीके से हम लोग बचपन में निकालते थे। निकालिए एक बार। आपने कहा जी पहले 3 से काट लोगे, 3 पंजे 15 होगा, 35 नहीं कटेगा। 3 से काटोगे 14 बार कटेगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12 होगा। आपने कहा जी 5 से काट लो, 5 एकम 5 होगा, 5 सत्ते 35 होगा, 14 नहीं कटेगा, 24 आ जाएगा। आपने कहा जी 2 से काट लो, 2 से काट लेंगे भाई, 2 सत्ते 14 होगा, 24 12 कट जाएगा। 7, 7 और 7 का एलसीएम 7 होता है। 7 और 12 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा 84। 84 की गुणा किस में कर देंगे मेरे भाई? 5 तिया 15 दूनी 30 में कर देंगे। जब आप 84 की गुणा 30 में करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 2520 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 2520 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। क्या इतनी बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया।
ठीक है, बढ़ जाएं आगे मेरे भाई, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। बेटा इसमें जो है मेथड से निकालना पड़ेगा, यहाँ ऑप्शन वाला मेथड जो है वो कामयाब नहीं होगा, यहाँ ऑप्शन वाला मेथड कामयाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मेरे भाई? बताइए। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही से जवाब। हाँ मेरे भाई, ये चार संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, एक 30 दी हुई है, एक 48 दी हुई है, एक 96 दी हुई है, एक 150 दी हुई है। उसने एलसीएम नहीं पूछा, अगर एलसीएम पूछा होता तो मैं डायरेक्ट डिवाइड करके देख रहा होता। उसने पूछा है एलसीएम के अंकों का योग क्या होगा, एलसीएम के अंकों का योग क्या होगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। एलसीएम के अंकों का योग क्या होगा? तो मेरे भाई यहां एलसीएम निकालिए। क्या आप यहां से 3 कॉमन ले सकते हैं? आपने कहा जी बिल्कुल आ सकता है 3 कॉमन। कॉमन वो संख्या ली जाती है जिससे हमें दिख रहा है कि चारों वैल्यूज कट जाएंगी। तो आपने कहा 3 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 16 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 32 बार कटेगा, और 3 से काटेंगे 50 बार कटेगा। क्या कुछ और कॉमन लिया जा सकता है? तो आप कहेंगे जी अभी तो 2 भी कॉमन आ सकता है, तो बाहर 2 कॉमन लेंगे तो 6 हो जाएगा। जब 2 कॉमन लेंगे तो 5 बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो 8 बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो 16 बचेगा, और 2 कॉमन लेंगे तो 25 बचेगा। क्या कोई दिक्कत आप लोगों को? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों ने शुरुआत में ही 6 कॉमन ले लिया है उन्हें इस स्टेप को लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। अब मेरे प्यारे दोस्त, आप इन चार वैल्यूज का एलसीएम निकाल लीजिए। आपने कहा जी 5, 8, 16, 25 का एलसीएम आप मुझे बताइए। तो मैंने कहा भैया जी 5 से काटो ना, 5 एकम 5, 8 नहीं कटेगा, 16 नहीं कटेगा, 5 पंजे 25। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, बहुत प्यार से समझना। 8 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए, आप कहेंगे 16 होगी। 16 दोनों से कटेगी। 16 पंजे 80, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 16 पंजे 80 और 80 पंजे 400 हो जाएगा। क्या इसका एलसीएम जो है वो 400 आएगा? यानी इन चारों का एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे 400 आएगा, 400 आएगा। और 400 की गुणा 6 में करोगे तो एलसीएम 2400 आ जाएगा। अगर उसने एलसीएम पूछा होता, अगर उसने एलसीएम पूछा होता तो जवाब जो है वो 2400 होता। लेकिन उसने कहा है एलसीएम के अंकों का योग क्या होगा, तो आप कहेंगे एलसीएम के अंकों का योग जो है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम के अंकों का योग जो है वो 6 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, काबिले तारीफ। नेक्स्ट, अगर मैं आगे देखूं तो आगे पॉइंट वाले हैं, लेकिन उन पॉइंट वाले पे जाने से पहले, पॉइंट वाले पे जाने से पहले, जब मैं आप लोगों को एलसीएम का बेसिक बता चुका हूं, एलसीएम का बेसिक बता चुका हूं, तो मेरे भाई अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा बेसिक एचसीएफ का पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा बेसिक जो है वो एचसीएफ का पढ़ लेते हैं, जिसे कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि इसे हिंदी में बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। इसे हिंदी में बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। क्या उस टाइप के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं? या आगे नहीं आएंगे? मेरे भाई बहुत आएंगे, मेरे दोस्त बहुत आएंगे। ठीक है, मत करना कोमल लेके। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो मत करिएगा कोमल लेके। आप 30 का, 48 का, 96 का, 150 का डायरेक्ट एलसीएम निकाल लीजिए, जिससे आपका मन करे उससे डिवाइड करते चले जाइए।
आपने कहा मेरा मन पहले 2 से है 15 बार कटेगा, 2 से है 24 बार कटेगा, 2 से है 48 बार कटेगा, 2 से है 75 बार कटेगा। फिर आपने एक बार और बोला 2 से काटने के लिए, 15 नहीं कटेगा 2 से, 24 2 से 12 बार कटेगा, 48 2 से 24 बार कटेगा, और 2 से 75 भी नहीं कटेगा। फिर आपने कहा जी मेरा मन है 3 से काटने का, 15 जो है वो 5 बार कटेगा, 12 जो है वो 3 से 4 बार कटेगा, 24 जो है वो 8 बार कटेगा, और 75 जो है वो 25 बार कटेगा। आपने कहा जी मेरा मन है 4 से काटने का, तो 4 एकम 4 होगा, 4 दूनी 8 होगा, अब ये नहीं कटेगा। आपने कहा जी मेरा मन है 5 से काटने का, तो 5 एकम 5, 2 नहीं कटेगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर आपने कहा जी 2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम आएगा, 10 आ चुका है। आपने कहा 2 दूनी 4 तिया 12 चौक 48, 48 पंजे 240 की गुणा 10 में होंगी, तो मेरे भाई एलसीएम 2400 आ जाएगा। उसने एलसीएम नहीं पूछा, उसने अंकों का योग पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये चीजें कब आएंगी दिमाग में, जब थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। तो आप चाहें ऐसे निकालो, हाँ, आप चाहें ऐसे निकालो, आप चाहें ऐसे निकालो, बात सेम ही है। ठीक है। खुशबू यादव, चलिए खैर गुड़िया क्या ही बोलूं अब आपको, कुछ नहीं बोलता। आइए, महत्तम समापवर्तक की मेरे भाई बात करने वाले हैं। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, बात को थोड़ा सा समझिएगा, बात को थोड़ा सा समझिएगा बच्चे। महत्तम समापवर्तक होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, इसमें क्या आपको पता चल रहा है, हाईएस्ट वर्ड आ रहा है। अच्छा, इसमें क्या आपको पता चल रहा है, फैक्टर भी वर्ड आ रहा है। तो आपने कहा जी दोनों वर्ड पता चल रहे हैं। मैंने आपके सामने कुछ संख्याएं लिखी, मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे कहा ये वो संख्याएं हैं, आपको इनका एचसीएफ बताना है, आपको इनका मैसे बताना है मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे भाई एचसीएफ ये कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या। एचसीएफ की मेरे भाई डेफिनेशन लिखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे, जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे, संख्याओं को विभाजित कर दे। अगर दी हुई संख्याओं से विभाजित करने की बात आती है तो एलसीएम कहते हैं, और दी हुई संख्याओं को विभाजित करने की बात आती है मेरे भाई तो उसे एचसीएफ कहते हैं। आपने कहा जी कैसे, मैंने कहा वो संख्या बताओ बड़ी से बड़ी जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। आपने कहा जी वो संख्या 4 है जो इन तीनों को डिवाइड करेगी। 4 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। 4 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को मेरे प्यारे दोस्त डिवाइड कर दे। तो इस क्वेश्चन का मैसे कितना हो जाएगा, मैसे मेरे भाई 4 हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब अभी ये नहीं सोचना है कि ये 4 कहां से आया, अभी ये सोचना है कि इसका मैसे कितना होगा। तो आप कहेंगे 4 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी। मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट इसमें यह बना के लिखना, मैसे जो होता है, मैसे जो होता है, मैसे दी हुई संख्याओं में, दी हुई संख्याओं में, दी हुई संख्याओं में, दी हुई संख्याओं में या तो सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा, 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 या फिर उससे छोटा होगा, बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा, या फिर उससे छोटा होगा। अभी आपको ये पॉइंट भी समझ में नहीं आएगा, उससे छोटा होगा, जब समझाऊंगा तब ये चीजें समझ में आएंगी। मैंने ये पॉइंट आपके सामने लिखवाया, पढ़िए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, है ना।
मैसे होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर देती है, उसे हम लोग मैसे कहते हैं। फिर मैंने एक पॉइंट लिखवाया आपको कि मैसे दी हुई संख्याओं में, ये दी हुई संख्याएं हैं, या तो सबसे छोटी संख्या ही मैसे होगी या उससे छोटा कोई मैसे होगा। मैसे कभी भी दी हुई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। में से कभी भी दी हुई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता और ले से कभी भी दी हुई संख्याओं से छोटा नहीं हो सकता। इन दो बातों को आपको याद रखना होगा। इन दो बातों को आप लोगों को याद रखना होगा। में से जो रहेगा या तो सबसे छोटी संख्या रहेगी या फिर उससे छोटी ही संख्या रहेगी, उसका कोई फैक्टर में से होगा, उसका कोई गुणनखंड में से होगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक बात सुनिएगा थोड़ी ध्यान से, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी आपने 4 क्यों लिख दिया, ये तो 2 भी है, 2 भी तो इनको डिवाइड कर रहा है। मेरे भाई आप डेफिनेशन पढ़ो तो सही। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे उसे मैसे कहते हैं। 2 इन तीनों को डिवाइड जरूर करता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त वो बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है। 2 से बड़ी संख्या जो है वो 4 है, जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड भी करती है, और वो 2 से बड़ी है, तो सबसे बड़ी संख्या 4 हो जाएगी। 4 से बड़ी कोई नहीं है जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करे। क्या ये बात समझ में आई? अभी कैसे निकालते हैं, क्यों, क्या, कब, कैसे, वो सारी चीजें आएंगी। अभी जितनी बातें मैंने इस बोर्ड पे लिखी हैं, क्या हर एक बात आपके दिमाग में आ गई है? क्या हर एक बात आपके दिमाग में आ गई है? एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर देती है, उसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब सवाल ये उठता है जी, ठीक है, आपने ये छोटी सी संख्या यहां दे दी थी, हमें पता चल गया कि इनका मैसेज 4 है, लेकिन अगर बड़ी संख्या दे देगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि इनका में से 4, इनका में से क्या आएगा? क्या में से निकालने का कोई तरीका नहीं होता? तो मेरे भाई में से निकालने का तरीका होता है। ध्यान से सुनिएगा उस तरीके को, और जो आज की क्लास को दिमाग में सेट कर गए वो अगले 5-6 दिन बिल्कुल भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे ज्यादा काम जो करना है वो आज की क्लास पे करना है। आपको इस चैप्टर के अंदर एलसीएम एचसीएफ निकालना आना चाहिए। अगर एलसीएम एचसीएफ निकालने पे आपकी कमांड बहुत अच्छी है ना, तो मेरे भाई अगले 6 दिन बड़े शानदार हम लोगों के निकलने वाले हैं। ठीक है, समझना। मैंने आपके सामने संख्या दी, मैंने आपसे कहा 30, 35 और 50। मैंने आपसे कहा इनका में से क्या होगा, मैंने आपसे कहा इनका में से क्या होगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो आपने कहा, मैं इसके बहुत सारे तरीके आप लोगों को बताऊंगा, आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहला तरीका, आपने कहा या तो सबसे छोटी संख्या इनमें से जो दी हुई है, या तो इनमें से सबसे छोटी संख्या ही इसका में से होगी या इसका कोई फैक्टर में से होगा। आपने देखा दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 30 है। या तो 30 ही इसका में से होगी या 30 का कोई फैक्टर इसका में से होगा। हम चेक करेंगे क्या 30 से ये सारी वैल्यूज कटती हैं? नहीं, इसका मतलब ये तो इसका में से नहीं होगी। अच्छा, 30 का दूसरा फैक्टर निकाले, क्या 30 को हम लिख सकते हैं 15 गुणा 2? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप 15 से चेक करिए, 15 से काटोगे ये कट जाएगी, ये दोनों नहीं कटेंगी, इसका मतलब ये 15 भी इसका में से नहीं होगा। क्या 30 को मैं लिख सकता हूं इसका तीसरा फैक्टर यानी 10 गुणा 3 लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। आप 10 से चेक करो, 10 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। क्या मैं 30 को लिख सकता हूं 10 के बाद क्या लिख सकता हूं? 6 गुणा 5 लिख सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। 6 से चेक किया, ये कट जाएगा, ना ये कटेगा ना ये कटेगा। फिर 6 के बाद मेरे भाई 5 से देखिए, 5 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। क्या इसका मैसेज जो है वो 5 हो जाएगा?
यानी वो सबसे बड़ी संख्या 5 होगी, वो सबसे बड़ी संख्या 5 होगी जो इन तीनों को मेरे भाई पूरा पूरा डिवाइड करेगी, पूरा पूरा डिवाइड करेगी। बहुत सारी जगह ये फैक्टर मेथड जो है ये बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत सारी जगह ये फैक्टर मेथड जो है वो बहुत लेंदी हो जाता है। तो फिर कौन से तरीके से करें? अब ध्यान से सुनना, दूसरा मेथड समझिए। दूसरा मेथड मैंने कहा मेरे भाई 30 का, 35 का या फिर 50 का, इन तीनों का में से बताइए। मैं सेकंड मेथड पे बात कर रहा हूं मेरे भाई। हर एक मेथड आपको समझना होगा। ये बिल्कुल भी मुझसे नहीं कहना है कि एक मेथड से समझा दो। एक मेथड कभी कभी लेंदी बना देता है क्वेश्चन को। इसके दो तीन मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा, उन दो तीनों मेथड को आप लोगों को दिमाग में मेरे प्यारे दोस्त रखना होगा। ध्यान से समझना। यदि आपके सामने कुछ संख्याएं दी गई हैं, यदि आपके सामने कुछ संख्याएं दी गई हैं और आप लोगों से यह पूछा जाता है कि इसका में से क्या होगा, तो आप उन संख्याओं के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। आपने कहा इन दोनों का डिफरेंस 5 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 5 आएगा। जो डिफरेंस छोटा है या तो यही HCF होगा या इसका कोई फैक्टर HCF होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि मेरे भाई आपने ये संख्याएं दी हुई हैं, आप इन संख्याओं के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। 30 और 35 का डिफरेंस 5 होता है, या तो 5 ही इसका में से होगा, लेकिन 5 में से तब होगा जब 5 इन तीनों को डिवाइड करेगा। लेकिन अगर 5 से ये तीनों डिवाइड नहीं हुए तो 5 का कोई फैक्टर जो 5 को डिवाइड करे वो इसका में से हो जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आई? तो 5 से यहां ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं, 5 ही इसका में से हो जाएगा। इन बातों को एज इट इज अपनी कॉपी पे लिखते चलिए। और दोस्त यकीन मानिए कि जब आप कॉपी खोल के दोबारा से देखेंगे तो चीजें एकदम से दिमाग में सेट बैठ चुकी होंगी। तीसरा मेथड, थर्ड मेथड मेरे भाई, थर्ड मेथड। आपके पास हर एक अप्रोच होनी चाहिए, हर एक अप्रोच होनी चाहिए मेरे भाई कि मेरे दोस्त मेरे साथी इस अप्रोच से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। आपके सामने संख्याएं दी हुई थी 30, 35 और 50। अगर आपको ऐसी संख्या कॉमन नजर आ रही है जो तीनों के अंदर से ली जा सकती है, अगर आपको ऐसी संख्या कॉमन नजर आ रही है जो तीनों के अंदर से कॉमन ली जा सकती है, आपने कहा जी मैं 5 कॉमन ले सकता हूं, यहां क्या बचेगा 6, यहां क्या बचेगा 7, यहां क्या बचेगा 10। अगर फिर कुछ भी कॉमन नहीं आता अंदर से तो यही क्या हो जाएगा? कॉमन ली जाने वाली संख्या ही में से हो जाएगी। जिस संख्या को आप कॉमन लेंगे वही क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी भाई साहब में से आप लोगों की हो जाएगी। वही संख्या क्या हो जाएगी? वही आप लोगों की में से हो जाएगी। क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। चौथा मेथड प्यारे दोस्त, यहीं पे एक लास्ट मेथड पे हम लोग बात कर लेते हैं जिसे कहा जाता है, बता क्यों रहे हो जी इतने मेथड? बेटा चारों इंपोर्टेंट हैं। बहुत सारी जगह जहां क्वेश्चन छोटा होगा मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड कराऊंगा, बहुत सारी जगह मैं डिफरेंस मेथड से करूंगा, बहुत सारी जगह मैं कॉमन लेने वाले मेथड से करूंगा और बहुत सारी जगह मैं फैक्टर मेथड से करूंगा। एक तरीका होता है मेरे भाई, एक तरीका होता है लंबी भाग विधि द्वारा, लंबी भाग विधि द्वारा, लंबी भाग विधि द्वारा। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगेगा लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर अंदर कॉमन आए तब। बेटा अगर अंदर फिर भी कॉमन आता है, अगर अंदर फिर भी कॉमन आता है तो फिर अंदर से कॉमन ले लो। जब कॉमन लेना बंद हो जाए वही उसका HCF होता है। लंबी भाग विधि द्वारा अब क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, बहुत प्यार से चीजों को समझना, ठीक है? देखिए आपके सामने LCM दिया हुआ है, मुझे निकालना है इन तीन संख्याओं का, 30 का, 35 का और 50 का HCF आप लोगों को निकालना है।
ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आपसे यह कहा कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आपने कहा 30। उस संख्या से उससे बड़ी संख्या को डिवाइड करिए, सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या को डिवाइड करिए, ठीक है। तो आपने कहा 30 एकम 30 होगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये जो रिमाइंडर बच रहा है, ये जो शेषफल बच रहा है, इस संख्या से इसको डिवाइड करिए और ऐसा तब तक डिवाइड करते रहिए, रिमाइंडर से उस संख्या को तब तक डिवाइड करते रहिए जब तक कि वो पूरा डिवाइड ना हो जाए। सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैंने कहा 35 सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या को डिवाइड करो। आपने कहा 30 से हम 35 को डिवाइड करते हैं, 30 एकम 30 होगा, कितना बचेगा, 5। अब इस 5 से मेरे भाई इसको डिवाइड करिए, जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जहां ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वही इस क्वेश्चन का मैसे हो जाता है। यानी 30 और 35 का मैसे निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 से मेरे भाई इसको डिवाइड करिए, जब 5 से 50 को डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और पूरा पूरा डिवाइड करने वाली संख्या को ही क्या कहा जाता है, एचसीएफ कहा जाता है। पूरा पूरा डिवाइड करने वाली संख्या को ही क्या कहा जाता है, पूरा पूरा, हाँ, पूरा पूरा डिवाइड करने वाली संख्या को ही एचसीएफ कहा जाता है। तो मेरे भाई चाहे आप फैक्टर मेथड से करो, चाहे आप इसका सेकंड मेथड जो है वो डिफरेंस वाले से करो, चाहे आप कॉमन लेके कर लो, चाहे आप लंबी भाग विधि से कर लो, चारों तरीके इसके वही है मेरे भाई जिससे एचसीएफ निकाला जाता है। एक भाई पूछ रहा है 41, 49, 31 का एचसीएफ क्या होगा, आप बताओ। 41, 49, 31 का एचसीएफ क्या होगा। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, पॉइंट नंबर 2, अगर अगर दी हुई संख्याओं में, अगर दी हुई संख्याओं में, दी हुई संख्याओं में, अगर दी हुई संख्याओं में एक भी अभाज्य संख्या है, अगर दी हुई संख्याओं में एक भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो उनका एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है। तो उनका एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है, उनका एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है। पॉइंट नंबर 2 आपके सामने मैंने ये लिखा, अगर आपके सामने कोई संख्या दी हुई है, ये संख्या दी हुई है, एक बच्चे ने आप में से ही पूछा था जी बताइए 41, 49, 31 का एचसीएफ क्या होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर एक भी आपको अभाज्य संख्या दिख गई, 41 अभाज्य संख्या है, 31 अभाज्य संख्या है, अगर एक भी अभाज्य संख्या आपको दिख जाए तो मेरे भाई बिना सोचे बिना समझे उसका एचसीएफ 1 लगा देना, बिना सोचे बिना समझे उसका एचसीएफ जो है वो 1 लगा देना। 156, 89 का आप बताओ। चलो एक भाई पूछ रहा है 156, 89 का एचसीएफ क्या होगा। क्या 89 जो है वो मेरी क्या है, 89 जो है क्या वो मेरी प्राइम नंबर है, आप कहेंगे बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अगर एक भी प्राइम नंबर है, एक भी प्राइम नंबर है तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ मेरे भाई 1 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बात समझ में आ गई। ये 2 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, यहां से मैंने डेफिनेशन डाला थी एचसीएफ की, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर दे उसे एचसीएफ कहते हैं। दी हुई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगी या तो वो एचसीएफ होगी या उससे कोई छोटा एचसीएफ होगा। एचसीएफ कभी भी संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता, ये बात मैंने आपके सामने लिखी है। एचसीएफ निकालने के 4 मेथड मैंने आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त बताए हैं। अब ये एचसीएफ मेरे प्यारे दोस्त बहुत सारी संख्याओं का निकालना आप लोगों को बताऊंगा कि एचसीएफ एलसीएम निकाला कैसे जाता है। क्या ये चीज समझ में आ गई। तो मैं आज आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक बता चुका हूं, एलसीएम एचसीएफ का बेसिक बता चुका हूं मेरे प्यारे दोस्त।
एलसीएम एचसीएफ का बेसिक बता चुका हूं, आगे के जो क्वेश्चन हैं आज होमवर्क में नहीं दूंगा, सारे क्वेश्चन अभी मुझे कराने हैं मेरे भाई। और दोस्त यकीन मानना, आप वो अद्भुत बच्चे होंगे जो हर एक चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को लगातार जुड़े रहना होगा। ठीक है, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्त, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। स्टूल का चलिए 2 मिनट आप लोगों से बात कर लेता हूं मैं, 2 मिनट आप लोगों से बात कर लेता हूं। जिन लोगों को जाना है वो लोग जा सकते हैं, बाकी जिन लोगों को कोई दिक्कत है वो दिक्कत अपनी पूछ सकते हैं। जिन लोगों को डाउट है वो रुक के अपनी दिक्कत पूछ सकते हैं, जिन लोगों को जाना है वो जा सकते हैं। आज की क्लास यहीं खत्म होती है, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। बहुत बढ़िया, थैंक यू की कहने की जरूरत नहीं है भाई, ये मेरा फर्ज है। आप मुझे बताइए अगर कोई दिक्कत समस्या है तो आप मुझे बताइए। कुछ लोगों का जो है वो मैथ्स वीक होगा, और मैथ्स वीक होगा तो उन्हें बहुत लेट से चीजें समझ में आती होंगी, उन्हें ऐसा लगता होगा कि यार मैथ हमारा नहीं होगा। तो मेरे भाई हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। यूपी पुलिस की कहानी सुनी होगी, कल एक यूपी पुलिस की दौड़ थी और उसमें एक लड़की जो है वो पूरी दौड़ कंप्लीट करने के से 20 मिनट पहले उस लड़की के पैर की हड्डी टूट गई, और उस लड़की पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। पुलिस वालों ने बाहर निकालने की कोशिश की कि बाहर आ जाओ, अब आप रेस कंप्लीट नहीं कर पाओगी, लेकिन उस गुड़िया ने कमाल कर दिया। उस गुड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। आप सोचेंगे ना कि हड्डी टूटने के बाद दर्द किस लेवल का होता है, तो आप अगर आपकी कभी कुछ हड्डी में फ्रैक्चर आया हो तो आपको महसूस होगा कि हड्डी टूटने के बाद एक अलग लेवल का ही दर्द होता है। लेकिन वो सारे दर्द भूल के वो गुड़िया हाथ छुटाया और पैर को खींचते हुए, मतलब जिसे कहते हैं मतलब खिसकते हुए जो है वो 20 मीटर की दूरी उस गुड़िया ने तय की। तो यहां से हम कह सकते हैं भाई, मन में जब हौसला हो ना, मन में जब कुछ करने की इच्छा हो, मन में कुछ गोल हो कि हाँ मुझे ये पूरा करना है, तो भाई साहब कोई भी समस्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तो एक छोटा सा मैथ वीक वर्ड है, तो मैथ्स वीक है या स्ट्रॉन्ग फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप मैथ अब भी नहीं सीखते वीक होने के बाद भी तो फर्क पड़ता है मेरे भाई। तो अपने अंदर कमी मत लाइए, चीजों को समझिए। 2 बार मेहनत करनी पड़े, 3 बार मेहनत करनी पड़े, 4 बार मेहनत करनी पड़े, अभी टाइम है। लेकिन अगर आपने मेहनत ही नहीं की तो दोस्त रिजल्ट आप लोग नहीं बना पाओगे। ठीक है, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।